इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन है, जिसका किसी के पास इलाज नहीं है। इस्लाम उसका इलाज भी कर रहा है। इस्लाम कह रहा है मेरे पास इसका हल है। मैं अगर लिस्ट बनाना शुरू करूं ना लोगों के फोन सुन सुन कर कि कितने लोग हैं जिनके मेरे बयान सुन के एक 5-5 साल से डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे, वो गोलियां छूट गई, तो आप हैरान हो गए। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब आप चुटकुले सुनाते हो इसलिए, ना 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 ना, वो बयानात सुन के जो मेरे बयानात स्पेशल स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में हुए हैं। आज मगरिब के बाद इस्लामाबाद से एक साहब का फोन आया, मैंने इत्तेफाक से उठा लिया। और मुफ्ती साहब कब से तलाश में। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहे हैं भाई मैं कई सालों से डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूं, मेरी डिप्रेशन खत्म नहीं हो रही थी। आपका मैंने एक डिप्रेशन के खिलाफ बयान सुना, डिप्रेशन कैसे खत्म करें ये था या पता नहीं क्या था। कह रहे मैं हैरान हूं कि मेरी डिप्रेशन खत्म हो गई। और वो तो कह रहे मैं नफ्सियाती डॉक्टरों से जाके लड़ रहा हूं कि यार इस मौलवी के बयान सुन के मैं ठीक हो गया, जो ना माहिर नफ्सियात है ना कोई डिप्रेशन पे इसने कोर्स किए हुए, और तुम्हारे गोलियां खा खा के मैं ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने उससे कहा मेरे भाई ये मौलवी का कमाल बोलो नहीं, हम भी जो खुश हैं तो इस्लाम का, हम तो नहीं कहते हम सच्ची पक्के मुसलमान हैं भाई, हम तो बहुत ही नालायक हैं। एक निस्बत है इस्लाम की तरफ, वो तसल्लियां देता रहता है। हम वो क्या करता रहता है? वो तसल्लियां देता रहे भाई सब सेट, कोई मसला नहीं, हो जाएगी सबर, ठीक है ना। क्या मतलब? यानी परेशानी दूर हो जाएगी, ये मतलब कुछ और लेके जा रहे हैं। वैसे मैं भी वही मुराद में। अच्छा खैर, इसकी एक मिसाल देता हूं मैं, एक मिसाल, उससे आपको समझ में आएगी बात। कभी कभार ना मुझे जोश चढ़ता है तो मैं फोन उठा, बहुत अरसे के बाद मैंने फोन सुनना शुरू कर दिए, लेकिन फिर वो भी इसलिए कि इतनी भरमार हो जाती है ना कि लोगों की टेंशन सुन सुन के आदमी भी थक जाता है। फिर मैं बंद करके रख देता हूँ। अभी मैं बिल्कुल मोबाइल लेस हो गया, मेरी जिंदगी से मोबाइल निकल गया, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं वैसा हो गया हूँ जब नया नया मोबाइल ईजाद हुआ था, सही है ना। अब मैंने दोबारा थोड़ा सा फिर होने लगा, फिर बंद कर दूंगा। तो मैंने फोन सुना तो किसी ने मुझे कॉल करके बताया, एक खातून ने कहा कि मेरे एक बच्चे बीमार पैदा हुआ मासूम, दूसरा भी अब मुझे दोबारा विलादत होने वाली है, मैं इतनी टेंशन में हूँ कि तीसरा मासूर बच्चा पैदा हो, और टेंशन से मेरी हालत ऐसी हो गई, मैं गोलियां खा रही हूँ, यूं कर रही हूँ, और मैं जनाब वजीफे पढ़ रही हूँ। और फिर मुझे कहने लगी मैंने रात को इतना लंबा वजीफा पढ़ के जब मैं सोई तो मुझे ख्वाब आया। मैंने कहा मैंने बहुत सुन ली, अब आप खामोश हो जाए। वो कहने लगी मैं रात को सोई, मैंने ये वाला वजीफा है, मुझे एक आमिल ने बताया, बुजुर्ग ने बताया ये हुआ है, तो मैंने ये वाला वजीफा, मैं ख्वाब। तो जैसे ही ख्वाब पे पहुंची मैंने कहा स्टॉप, मैंने कहा मुझे ख्वाब ना सुनाए, आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। कह रही मुझे कोई वजीफा बता दे। मैंने कहा मैं आपको वजीफा बिल्कुल भी नहीं बताऊं, क्योंकि आपको ये वाला वजीफा पढ़ने से ये वाला ख्वाब आ रहा है, दूसरे वाले वजीफे से दूसरा वाला। जो आदमी पढ़ पढ़ा के जब थकावट तो रीवी फिर ख्वाब तो आते हैं। मैंने कहा मोहतरमा आपका इलाज सिर्फ एक चीज में है, आपने ये क्यों फर्ज कर लिया कि माजूर बच्चा मुझे किसी कीमत पे नहीं चाहिए? ये सोच गलत है, आप खुदा से लड़ रही हो। समझ में आ रही है बात? इस दुनिया में आपकी मर्जी बोलो नहीं, इसमें खुदा की चले, खुदा की मर्जी पे राजी हो जाओ, दुआ मांगो, कोई वजीफे नहीं पढ़ो, दिमाग खराब, ख्वाब आ रहे हैं जो छोड़ दे इनको, हकाइक की दुनिया में आओ, दुआ मांगो, अल्लाह मुझे नेक साले औलाद दे, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के, और अल्लाह मुझे सेहतमंद औलाद दे, मुझे आजमाइश में ना डाल, दुआ गिड़गिड़ा के मांगो, लेकिन दिल में ये रखो मेरा काम था मांगना, होगा वही जो उसकी बोलो मर्जी, और जो होगा मेरे हक में बेहतर, मेरा खुदा मेरे साथ गलत। मैंने कहा ये जहनी तौर पर तैयार हो जाओ कि तीसरा भी माजूर हो सकता है। ये क्या, मेरी तो जिंदगी ऐसी। मैंने कहा भाई ये जिंदगी के लिए हम पैदा ही नहीं हुए हैं, असल हमारी क्या है, वह इन्ना दार अल आखिरत लही अल हयावान, कुरान कह रहे हैं असल आखिरत है, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। वो लांडी जा रहे हो, लटक के सफर कर रहे हो, जगह नहीं मिल रही, फोन कर रहा है, W11 में लटक के जा रहा है ना, W11 लांडी जाती है, कहाँ जा रही है आजकल? टावर तो जाती है, उससे आगे नहीं जा रही, क्या फायदा W11 हम फजाइल सुन है। ऐसा नबाज से आप W11 में बैठे, जगह नहीं मिली, लटक के जा रहे हैं आप, गानों की आवाज आपको खिड़की से होती हुई आ रही है। W11 में तो लोग गाने सुनने के लिए बैठते हैं, आपको मजा ही नहीं आ रहा, और फिर पाँव में खड़े में आप, अब आप उधर फोन कर रहे हैं, उधर फोन कर रहे हैं, मुफ्ती साहब को कोई वजीफा बता दें, सीट मिल जाए। मैं क्या बोलूंगा, अबे भाई टावर उतर जाएगी गाड़ी, सबर कर ले थोड़ा सा, जो बैठे में वो भी टावर पे उतरेंगे, तेरा बाप भी टावर पे उतरेगा, तमीज से अगर समझ में नहीं आएगी ये बोलूंगा ना, उतर जाएगा टावर पे, सबर कर ले। वो कह रहे नहीं, वो उस खिड़की में जो बैठा हुआ इतने मजे से, वो तो सब कुछ देख रहा है भाई, खिड़की में हवा भी आ रही है, उसको किराया मैंने भी उतना दिया, खुदा क्या ना इंसाफी कर रहा है, उसको खिड़की ड्राइवर के साथ बिठा दिया और मुझे लटका दिया। खुदा कहेगा भाई वो जो वहां बैठा हुआ है ना, तू तो फिर भी 2 मिनट में आराम से उतर के चला जाएगा, वो जो वहां घुसा हुआ है उसको निकलते निकलते 2 दफा जेब कटेगी उसकी,
देखिए ना, तो ये टेंशन बर्दाश्त कर लो। दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है। तो मैंने कहा इसके अलावा, क्योंकि ये टेंशन ही कोई दूसरी टेंशन खड़ी हो जाएगी। फिर मैंने उस खातून से कहा, मैंने कहा आपका माजूर बच्चा पैदा, और वो माजूरी भी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थी। तो आप ये सोच लो कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इससे भी ज्यादा टेंशनों में है। मैंने कहा आपका शौहर अच्छा है, आपको खिला रहा है, पिला रहा है, ससुराल सपोर्ट कर रहा है, बच्चों में एक फॉल्ट पैदा हो रहा है, इससे भी बड़ी बड़ी टेंशन है। ऐसे ऐसे मियाँ मिले हुए मारते हैं, पीटते हैं, जिंदगी अजाब बनाई हुई है। उन औरतों से पूछोगे तो वो कहेंगी अल्लाह इस शौहर से जान छुड़ा दे, बेशक माजूर बच्चा पैदा हो जाए, इस सास से जान छुड़ा दे। मैंने कहा ऐसे भी लोग हैं फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, ऐसी औरतें भी हैं, खाने को रोटी नहीं है, वो कह रहे माजूर बच्चा पैदा हो जाए मगर इज्जत की छत मिल जाए। आपको इज्जत से छत मिली हुई है, ससुराल में इज्जत मिली हुई है, शौहर शरीफ है, शौहर खिला रहा है, पिला रहा है, एक टेंशन है। और ये टेंशन भी अल्लाह क्या कह रहा है, मैंने उनको हदीस सुनाई, मन सखीता फलाहुर रिजा। नबी ने फरमाया जब अल्लाह किसी मुश्किल में डाले फलाहु सखत, तो जो अल्लाह से नाराज हो गया ना, अल्लाह भी उससे नाराज, और जो अल्लाह से राजी रहा, अल्लाह भी उससे राजी रहेगा। अल्लाह की रजा मिलेगी भाई। एक सहाबिया नबी की खिदमत में आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे दौरा पड़ता है, कोई मिर्गी का या कोई आसेब का दौरा था, क्या था, मैं जिस्म के कपड़े फाड़ देती हूँ, बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ और मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, आप अल्लाह से दुआ करें मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। तो नबी ने क्या फरमाया, फरमाया ठीक है मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर जन्नत की गारंटी नहीं। फिर जन्नत की गारंटी नहीं है। अमल है, अच्छा अमल हुआ तो जन्नत, मिजान का तराजू भारी हो गया, नहीं हुआ तो क्या जन्नत। लेकिन अगर तुम इस बीमारी पे सब्र करो और इस अल्लाह की तकदीर पे राजी हो जाओ, जन्नत की गारंटी। क्योंकि इस सब्र पे जो तुम्हें अजर मिलेगा ना, वो इतना भारी होगा कि अगर जिंदगी में कुछ गुनाह हुए भी तो ये नेकी उन गुनाहों को क्या करेगी, खा जाएगी। फिर जन्नत की गारंटी है। उन साहबिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जन्नत की गारंटी चाहिए, बेशक ये बीमारी खत्म ना। बात आ रही है समझ। अब उस खातून को डिप्रेशन क्या हो गई, यानी जो साहबियां थी उनको डिप्रेशन खत्म, इसी बीमारी को गुजारा, इसी में गुजारा करना है, इसी में गुजारा। और जब इंसान सब्र की ठान लेता है तो कुरान कहता है कि अल्लाह की तरफ से तसल्लियां मिलती हैं, थपकियां मिलती रहती हैं, अल्लाह भी उसका हाथ थामते हैं। जैसे कुरान में आता है वरबतना अला कल्बिहा लौला लौला रबतना, वो क्या है, इन कादत लतुब्दी बिही लौला रबतना अला कल्बिहा। हजरत मूसा की माँ ने जब अपने बच्चे को, बस ये आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूँ, अपने बच्चे को संदूक में डाला ना अल्लाह के हुक्म पे, तो कुरान कह रहा है मूसा की माँ का दिल सब्र से क्या हो गया, खाली। लेकिन अल्लाह का हुक्म था इसको संदूक में डालो। अब माँ कैसे डाले भाई अपने हाथ से, और वो भी दरिया के हवाले। और कुरान कह रहा है वो संदूक गया कहाँ, फिरौन के घर में। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इत्तला दे दी उनकी बेटी ने, वो तो फिरौन ने उठा लिया। कुरान कह रहा है क्योंकि अब अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ हो रहा है, कुरान कह रहा है हमने मूसा के माँ का दिल को थाम लिया, रस्सियों से बांध दिया, जो लफ्जी तर्जमा होगा, बांध दिया कि ये बेसब्री ना हो जाए। इन कादत लतुब्दी बिही लौला रबतना अला कल्बिहा। कुरान कहता है मूसा की माँ ऐसी बेसब्री हुई कि करीब था कि जाके फिरौन को बता देती कि मेरा बच्चा है, मुझे दे वापस, जज्बात में आ जाती। लेकिन कुरान कह रहा है हमने मूसा की माँ के दिल को थाम लिया। क्यों? अल्लाह के हुक्म पर अमल किया ना। तो कुछ मूसा की माँ ने किया, जो नहीं हो पा रहा था वो किसने कर दिया, अल्लाह ने। तो आप मुश्किलात में जब सब्र की कोशिश करोगे, जितनी कोशिश आप कर सकते हो करो, बाकी कौन हिम्मत दे देगा, अल्लाह। हम सबको अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह मुश्किलात से बचा। हम सब्र करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो नालायक हैं। हम अल्लाह से खुशियां मांगते हैं, आफियत मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आ गई, वावेला नहीं करना भाई, यही इसी में बेहतरी है, इसी में फायदा होगा। तो मैंने उस खातून से कहा कि अल्लाह कहता है कि इस टेंशन में सब्र करो तो क्या होगा, अल्लाह राजी हो जाए, उसका बहुत अजर देगा। मैंने कहा आप कल बूढ़ी हो के आपने मर जाना है, अगर आपके 3 बच्चे बिल्कुल सेहतमंद पैदा होते हैं भाई, तो क्या मरने के बाद ही कब्र में साथ जाएंगे? कब्र में बच्चा नहीं जाएगा। माजूर बच्चों पे जो आपने सब्र किया, ये सब्र कहाँ जाएगा, कब्र में साथ जाएगा। सेहतमंद बच्चे हो, सब्र का मौका नहीं मिल रहा, तो बच्चे थोड़ी जाएंगे कब्र में साथ। लेकिन माजूर बच्चे हो, आपने सब्र किया, तो वो सब्र कब्र में आपके साथ जाएगा। तो फिर उन्होंने एक और सवाल किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा लोग मुझे कहते हैं कि तुम कोई मनहूस हो, माज़ अल्लाह, नहूसत है, तुम्हारे अंदर कोई गुनाह हुआ है जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है, माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये लोग बड़े ताने देते हैं ना, बच्चे नहीं हो रहे तो इससे कोई गुनाह हुआ है, कोई बीमार हो गया, फालिज हो गया। अरे देखा, हम तो कहते थे बंदा ही ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बात लोगों की गलत है, इसको ना सुने। हाँ, तौबा इस्तिगफार तो हर एक को करना चाहिए अपना, अगर कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह से तौबा करे, माफ हो जाएगा वो।
लेकिन मैंने कहा कुरान में क्या कहता है, अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशऊरून। नबी के मुकाबले में जो बड़े बड़े कुफार सरदार थे ना, जो नबी की एक नहीं मानते थे, उनको कुरान ने कहा कि क्या ये समझते हैं कि हमने जो इनको माल और कसरत से सेहतमंद बेटे दिए तो क्या हम इनसे खुश हैं? फरमाया ना ना ना, हमसे खुश नहीं है। इनको पता नहीं है हम इनको दुनिया में नवाजना चाहते हैं ताकि आखिरत में इनका हमारे पास कोई हिस्सा ना रहे। और नबी को वो ताना देते थे कि तुम आपका बेटा नहीं है भाई, नबी को ताना देते थे आपका बेटा नहीं है कोई, और खुद 10-10 11-11 बेटे लेके घूमते थे। मैंने कहा अगर ये बेटे कसरत से होना और सेहतमंद होना इसकी दलील है कि अल्लाह खुश है, इसका मतलब अल्लाह अबू जहल से बहुत ज्यादा खुश था। सही है ना? उतबा इब्ने वलीद से अल्लाह बहुत ज्यादा खुश था। ये खुशी की दलील नहीं, इसका मतलब अल्लाह हमारे साबिक सदर तो वलीउल्लाह थे। फिर तो हमारे साबिक सदर 5 साल कामयाब हुकूमत करके गए हैं, जो ना अयूब खान कर सका और ना कोई और तारीख में कोई हमारा सियासतदान जो इतनी मेहनत के बाद ऊपर तक पहुंचा वो भी नहीं कर सकता। 5 साल कामयाब हुए तो क्या इसकी अलामत है कि अल्लाह के वली है? वो है नहीं है तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन ये इसकी अलामत नहीं है हमारा। तो भाई ये आजमाइश है, सब्र करना है। तो ये तो इस्लाम ही बता रहे हैं, इस्लाम के अलावा नफ्सियाती डॉक्टरों के पास तो इसके इलाज नहीं। अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो वो भी कुरान और सुन्नत ही का हवाला देगा। आप तो दिमागी बीमारी है भाई, गोलियों से थोड़ी बहुत कवर हो जाएगी। बिछड़ा हुए महबूब का गम गोलियों से हल्का हो जाएगा हल्का। एक आदमी की शादी नहीं हुई, जहां वो चाह रहा था वो भाग गई, डॉक्टर टेंशन की गोलियां देके सुला देगा। वो जब उठेगा थोड़े दिन तक सेट रहेगा, उसके बाद फिर याद आएगी। गोली को क्या पता कि इसके साथ असल मसला है क्या? गोली को क्या पता इसके साथ असल मसला, गोली को थोड़ी पता। वो टेंशन की गोली तो सुला देगी, थोड़े केमिकल ऊपर नीचे कर देगी, उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे आप। फिर जब ख्याल आएगा यार वो फिर आएगी तो फिर वो डॉक्टर फिर सुला देगा आपको टीका लगा के। डॉक्टर बेचारा वो अपनी लिहाज से सही कर रहा है, वो कह रहा है मेरे पास तो ये ऑप्शन है, मेरी जब भागी थी तो मैंने भी यही किया था। ठीक है, ये हल नहीं है। दिमाग में टेंशन से जो बीमारी पैदा हुई है तो उसका इलाज क्या है भाई? टेंशन से तो निकलो पहले। आपको अचार खाने से गला खराब हुआ तो अब गला ठीक जब तक नहीं होगा जब तक पहले अचार खाना छोड़ोगे नहीं। वो खा रहे हो आप और फिर गरारे भी कर रहे हो, गला तो अजीब कंफ्यूज हो जाएगा, यार हो क्या रहा है मेरे साथ। उस टेंशन से तो यही हल है। अब या तो टेंशन का हल ये कि वो भागी भी वापस ले आओ, वो डॉक्टर के बस में होता नहीं, या उसके अप्पा मान जाए, वो किसी के बस में नहीं होता। तो फिर यही है भाई, दुनिया मुसाफिर खाना है। वही तो वैसे भी बुढ़े हो जाने थे, बुड्ढों को देख लिया करो जिनके पुराने जो बूढ़े हो चुके हैं ना, वो लैला मजनू को सोच लिया करो, लैला किस कब्र में सो रही है और मजनू किस कब्र में सो रहा है। अब कोई आपस में रिलेशन है? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को, कोई है ऐसा रिलेशन आपस में? कुछ भी नहीं है, सब फिनिश। डिप्रेशन का इलाज तो इस्लाम के अलावा किसी के पास, आखिरत है भाई। इसी आखिरत के तस्वुर ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला थे या मुआज इब्ने जबल थे, मौत के वक्त आंसू निकाल दिए उनकी आंखों से। लोगों ने कहा मर रहे हैं इसलिए दुनिया से जाने का गम में, फरमाया नहीं 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 नहीं, दुनिया में जो अल्लाह के लिए टेंशनें उठाता था उन टेंशनों के खत्म होने का गम है। देखो टेंशन में आदमी खुदकुशी करता है और खुश होता है टेंशनें खत्म। सहाबी मौत के वक्त गमज़दा है कि टेंशनें खत्म हो रही हैं। अजीब बात है कि नहीं है?